मैं आज बनाऊंगी 3 किलो कच्चे आम का अचार। इसमें मैं आपको मेजरमेंट के साथ बताऊंगी कि इसमें मसाला कितना डालते हैं और नमक कितना डालते हैं। तो लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि 1 किलो अगर हम कच्चा आम का अचार बनाते हैं तो हम उसमें नमक कितना डालें। तो उसके हिसाब से आप नमक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अचार की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट के लिए हमने 1 कप लिया हुआ है, 1 चम्मच ली हुई है, जो नॉर्मल सभी के घरों में होती है और नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर कप का साइज़ एक ही रहता है, थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो सकता है। तो ये मैंने कप ले लिया है। तो ये मैंने 3 किलो कच्चे आम को कटवा कर लिया था और उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो इन आमों में हमने 2-2 चम्मच के हिसाब से नमक डाला है, जो हमने आपको चम्मच दिखाई थी। 1 किलो में 2 चम्मच नमक, इस तरह से हमने 3 किलो ये जो आम हैं इनमें 6 चम्मच नमक डाला हुआ था और 2 चम्मच हल्दी डाल दी और अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद रात भर छोड़ दिया और बारिश हो रही थी तो हमने इन्हें पंखे में रात भर के लिए इसी तरह से छोड़ दिया। तो आप देखिए कि कितने सूख गए हैं। धूप की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना धूप के भी अचार अच्छा बन जाता है। जब मौका मिले तब धूप दे दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि सुखाने के लिए धूप की ही ज़रूरत हो, पर हाँ अच्छी पंखे की हवा भी लगनी चाहिए। तो ये मैंने पूरी रात के लिए छोड़ दिया और अब मैं इन्हें उठा रही हूँ। तो कैरी में जो जाली होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो ये कटती नहीं है, इसलिए हमने इनको बाहर कटवाया था, घर में इनको नहीं काटा था। तो ये देखिए, ये जो हमने नमक मिला करके, हल्दी मिला करके रखा था कैरी को, उसमें इतना सारा पानी निकला है। ये पूरा भरा हुआ था, थोड़ा पानी हमने यूज़ कर लिया है, ये बिल्कुल ऊपर तक भरा था। तो इस खट्टे पानी को हम रख देंगे। इसमें चना भिगो करके भी हम अचार बना सकते हैं, लेकिन मैं इससे खटास के लिए यूज़ करूँगी। थोड़ा सा सब्जी में डालूँगी, दाल की कराइल बनाऊंगी या कढ़ी बनाऊंगी, उसमें यूज़ करूंगी। फ्रेंड, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। एक बड़ा बर्तन ले लेती हूँ। अब इसमें मैं सारे आम के टुकड़ों को डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं सारे आम के टुकड़े कितने अच्छे सूख गए हैं, इनमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं है। चलिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, एक एक कली पूरी तरह से सूखी हुई है। तो रात भर छोड़ देने के बाद सारा पानी जब निकल जाता है तो इसी तरह से हमें कलियों को सुखा लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, नहीं तो फिर ये जो अचार है ना, ये सॉफ्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कलियां जब हार्ड हो जाती हैं तो उनमें मसाले का रस अच्छे से नहीं समा पाता है। आम के अंदर जो गुठली होती है, अगर आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं थोड़ी सी गुठलियाँ निकाल कर अलग करूँगी और कुछ गुठलियाँ छोड़ भी दूंगी, क्योंकि खट्टे अचार की किसी किसी को ये गुठलियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने बस इतनी ही गुठलियाँ निकाली हैं और इसमें जो एक प्लास्टिक सा पेपर निकलता है गुठलियों में, वो भी मैंने हटा दिया है। तो अब मैं तैयार करती हूँ अचार के लिए मसाला। तो ये जो मैंने कप आपको दिखाया था, इसी कप से मैं डाल रही हूँ राई। ये मैंने पीली वाली सरसों ली हुई है, इसको हम पीली राई भी कहते हैं। तो 3 किलो अचार हमें बनाना है, तो हमने 3 किलो के हिसाब से 3 कप सरसों लेनी है। तो 3 कप में हमने 2 कप तो पीली सरसों ले ली है। अब 1 कप हम काली वाली सरसों या काली वाली राई लेते हैं। तो इसको राई भी कहते हैं, सरसों भी कहते हैं। ये थोड़ी सी कम है लेकिन चलेगी। और ये जो कप है इसमें वज़न 100 ग्राम आ जाता है। अब मैं यहाँ 1 चम्मच भर के जीरा ले रही हूँ। इसी तरह से हमें 3 चम्मच जीरा ले लेना है। ये दूसरी चम्मच और ये तीसरी चम्मच, 3 चम्मच हमने जीरा ले लिया है। अब ये है मेथी दाना, इसको भी हमें 1-1 चम्मच लेना है। 1 किलो के हिसाब से 1 चम्मच, 2 किलो के हिसाब से 2 चम्मच और 3 किलो के हिसाब से 3 चम्मच। और अब ये मसाला मैं सौंफ ले रही हूँ। तो सौंफ मैं 1 किलो के हिसाब से 2 चम्मच ले रही हूँ, 2 किलो के हिसाब से 4 चम्मच और 3 किलो के हिसाब से 6 चम्मच। 6 चम्मच हमने सौंफ के दाने ले लिए हैं। और ये है काली मिर्च के दाने, ये हम 1 चम्मच भर के डाल देंगे। अगर 1 किलो के हिसाब से तो चौथाई चम्मच तक, और 2 किलो के हिसाब से तो चौथाई से थोड़ा ज़्यादा, और 3 किलो के हिसाब से 1 चम्मच भर के हमने काली मिर्च के दाने ले लिए हैं। अब इन सभी मसालों को हम धीमे फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी होता है, थोड़ी सी खुशबू आ जाती है और दूसरी बात यह है कि मसालों की नमी निकल जाती है। अगर आप मसाले कम पसंद करते हैं अचार में,
तो आप मसाले कम भी डाल सकते हैं। अचार का मसाले से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, कम मसाले में भी अचार बहुत अच्छा बनता है। हल्की सी खुशबू मसाले में आने लगी है, इस समय हम मसालों को उतार लेते हैं और अब इन्हें हम इसी पैन में ही ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे, हम हाथ लगाएंगे तो ये गर्म नहीं लगेंगे, उस समय हम मसालों को पीसेंगे। तो ये जो मसाले हैं ये एक बार में मिक्सर में नहीं पीसेंगे, तो मैं इनको 2 बार में पीस करके तैयार करूँगी। तो आधे मैंने डाल लिए हैं। चलिए अब मैं आपको पीस करके दिखाती हूँ कि हमें पाउडर कैसा बनाना है। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, क्योंकि सरसों के जो दाने होते हैं गोल होते हैं, ये पूरी तरह से बारीक नहीं होते हैं, ये खड़े रह जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा अचार बनाना है, हल्का सा दरदरा। आप देख सकते हैं थोड़े मसाले के टुकड़े आपको दिख रहे होंगे। और इसी तरह से हम जो बाकी का मसाला है इसको भी मिक्सर में डालते हैं और पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो ये अभी का मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इसमें और मसाले अभी मिलाने हैं, अच्छे से फैला लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें इसमें क्या मिलाएंगे। तो ये है काली मिर्च। अब 1 चम्मच हमने फिर से काली मिर्च डाल दी, ये खड़ी काली मिर्च है। 20-25 हमने लौंग के दाने डाल दिए, थोड़े स्किप हो गए हैं। 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, और ये हम हींग ले रहे हैं, हींग भी 1 चम्मच है, इसको भी डाल देते हैं। ये बेसिक मसाले हैं जो अचार में ज़रूर डाले जाते हैं। इसी समय अगर आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, कलियों को छील लें और उनको दरदरा सा क्रश कर लें, बिल्कुल बारीक ना करें और इसी मसाले में मिला दें। तो अब हम डालेंगे तेल। तो कुछ तेल हम यहाँ पर गरम करेंगे, अभी हमें और भी तेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 1 कप अभी हमने तेल ले लिया है। ये 1 कप तेल 100 ग्राम है और ये शुद्ध राई का तेल है या सरसों का तेल, आप सरसों का तेल भी कह सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल है, इसको हम गरम कर लेते हैं, गरम करके हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हल्का सा झाग बना, तेल गरम हुआ, वैसे ही हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसका जो स्मेल है वो कम हो जाएगा। तो चलिए अब हम डालते हैं मसाले में राई की दाल। तो ये पिसी हुई राई की दाल है जो पैकेट में आती है या खुली भी आती है। इसको भी हम 3 कप ले लेंगे। 3 किलो हम कैरी का अचार बना रहे हैं, तो 3 किलो के हिसाब से 3 कप हमने राई की दाल को लिया हुआ है। ये राई की दाल डालनी बहुत ज़रूरी होती है, इससे स्वाद बहुत बढ़ता है। ये काली वाली जो राई होती है उसको दर दिया जाता है, उसके छिलके निकाल दिए जाते हैं और दाल की तरह बना दिया जाता है, जिससे कि बढ़िया खटास अचार में आती है। तो ये ज़रूर डाली जाती है। तो अब ये हमारी कैरी है, आप देख सकते हैं इसको हमने बड़े बर्तन में कर लिया है। तो ये जो मसाला है सारा हम कैरी में डाल देते हैं। तो अभी हमें सूखा ही मसाला इसी तरह से डाल देना है। अचार को बनाने के तरीके थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं। तो ये जो सूखा मसाला है हमने डाल दिया। चलिए अब हम हल्दी डालते हैं। 1 किलो कैरी में 1 चम्मच हल्दी पड़ जाती है, तो हमने यहाँ 3 चम्मच हल्दी को डाल दिया है। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये सारे मसाले हमने खुद ही खरीद करके कुटवाए हैं और ये बिल्कुल शुद्ध 100% प्योर हैं। कश्मीरी मिर्च के पाउडर को सिर्फ कलर के लिए ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसमें तीखापन नहीं होता है। ये हमने 6 चम्मच डाला है, 1 किलो के हिसाब से 2 चम्मच। और ये है तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, ये बहुत तीखा है, तो ये हम सिर्फ 3 चम्मच ही डालेंगे। हालांकि अचार में बाद में तीखापन कम हो जाता है, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 चम्मच डालेंगे। अब इसी कप को हम फिर से ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं पूरी तरह से मसालों का और नमक का आपको माप बनाऊंगी और बताऊंगी। तो जैसे मैं बनाती हूँ वही तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो 1 किलो अचार में 100 ग्राम नमक पड़ जाता है। जो हमने नमक पहले डाल दिया है वो तो पानी में निकल गया। तो अब हम डालेंगे 100 ग्राम नमक। तो आप मेज़रमेंट कर लीजिए, जिस कप में 100 ग्राम नमक आता है आप वही कप लीजिए। ये कप थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि नमक में वज़न होता है, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा खाली ही रखेंगे। 100 ग्राम नमक हम 1 किलो के हिसाब से डाल रहे हैं। अचार को लंबे समय रखना है तो नमक हमें कम नहीं करना है। तो ये मैं दूसरा कप नमक डाल रही हूँ, 200 ग्राम नमक, और ये तीसरा कप।
तो टोटल हमें 3 कप ही नमक डालना है, और कप अगर बड़ा है तो आप माप लीजिए, 300 ग्राम से नमक ज़्यादा नहीं डालना है। तो अब हम इन मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं। फ्रेंड, आप अचार में किस तरह का माप रखते हैं मुझे ज़रूर बताइए, और आप कैसे अपना अचार बनाते हैं वो तरीका भी बताइए। मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइए। तो मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप अचार को अगर बनाएंगे तो अचार बिगड़ेगा भी नहीं, बढ़िया बनेगा। अब ये जो हमने तेल गरम किया था और ठंडा कर लिया था, इसको हम डाल देते हैं। अब हम आधा कप विनेगर लेते हैं। विनेगर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन हमें साल भर तक अचार को रखना है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, अब हमें धूप नहीं मिल रही है, तो अब विनेगर डालना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जो खट्टी कैरी होती है उसमें नहीं भी पड़ता है, लेकिन उसके लिए धूप की ज़रूरत होती है, और अगर आपको अच्छे से धूप ना मिले तो विनेगर ज़रूर डालना है। तो मिलाते मिलाते आप देख सकते हैं जो मसाले हैं ये कैरी में अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। आप अचार की रंगत देखिए। इस समय अगर आप अचार के मसाले को टेस्ट करेंगे तो अचार में आपको लगेगा कि नमक ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे नमक समा जाएगा। अब हम अचार को ढकेंगे नहीं, कपड़े से बांधेंगे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हमने ढक दिया तो अचार में एक महक सी आ जाती है, इसका भी खतरा बना रहता है, अंदर हवा नहीं जाती है, तो कभी भी अचार को पूरी तरह से ढका नहीं जाता है। अब इस अचार को हम रोज़ हिलाएंगे और 2 से 3 घंटे की धूप दिखाएंगे। जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन हम दिखा देंगे, क्योंकि अब थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है, और जब नहीं निकलेगी तो कमरे में रखेंगे, लेकिन इसको ढकेंगे नहीं, और बीच बीच में हिलाते भी रहेंगे। अगर धूप निकली है तो दिखा देंगे, अगर नहीं निकली है तो भी ये अचार बिगड़ेगा नहीं। तो फ्रेंड, मैं लेकर आ गई हूँ, पूरे 10 दिन हो गए हैं। इसमें मैंने 6 से 7 दिन तक अच्छी धूप दिखा दी है, 3-3 घंटे की। तो ये देखिए मेरा अचार, मैं खोल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा जो मसाला है अचार में समा गया है। 1 हफ्ता हो गया है। अब ये अचार जैसा मैंने बनाया था सेम वैसा ही मैं दिखा रही हूँ, लेकिन कितने अच्छे से इसमें मॉइस्चर आ गया है और सारे मसाले समा गए। मैं बीच बीच में चलाते रहती थी, जिस दिन धूप दिखाती थी उस दिन भी मैं चला देती थी, मतलब हिला देती थी, और जिस दिन नहीं भी दिखाती थी तो ऐसे ही मैं मसालों को उलट पलट ऊपर नीचे कर देती थी। तो देखिए कैरी गलनी शुरू हो गई है। अब मैं हाथ से तोड़ रही हूँ तो कैरी आसानी से टूटने लगी है। ये देखिए अंदर कितनी सॉफ्ट होने लगी है, धीरे धीरे ये और भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अचार हमारा खाने के लिए बिल्कुल अभी से रेडी है, लेकिन अभी हमें इसमें और तेल की ज़रूरत है। लेकिन ये सूखा अचार बहुत बढ़िया है। अगर आप इसको साल भर रखना चाहें तो रख सकते हैं दबा दबा कर। ये देखिए ये जो मसाले हैं ये पूरी तरह से फूल गए, मेथी दाना फूल गया है। चलिए अब मैं नमक को टेस्ट कर रही हूँ। नमक बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप देखिए पास से अचार को, इस तरह से अचार बना है। ये भी हम साल भर तक रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसको बीच बीच में चलाते रहना पड़ेगा और धूप दिखाते रहना पड़ेगा। पूरे साल ये अचार खराब नहीं होगा। मैं अचार को पैक करने के लिए लेकर के आई हूँ कांच की बरनी। इसको हमने धो करके धूप दिखा दी है और पूरी तरह से ये सूखी हुई है। ये देखिए सूखा अचार। अगर आप सूखा अचार रखना चाहते हैं, बहुत से लोगों को तेल वाला अचार पसंद नहीं है, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। दबा दबा कर रखिए, हवा ना जाए, और साल भर तक रख सकते हैं। एक कटोरी को हम गरम कर लेते हैं। अभी ये गरम हो गई है तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा राई का तेल, और अब हम डाल देते हैं बिल्कुल थोड़ी सी हींग। तो 1 पिंच जितनी हींग हमने डाल दी, और हींग में जैसे ही हल्का हल्का धुआं उठने लगेगा वैसे ही हम बरनी को उल्टा कर देते हैं। तो जो हींग की खुशबू है और अंदर की नमी है ये बरनी की निकल जाएगी, और एक बढ़िया सी खुशबू हींग की बरनी के अंदर आ जाएगी। 5 मिनट तक रखते हैं। 5 मिनट के बाद हम सीधा कर लेते हैं। मेरी जब शादी नहीं हुई थी उस समय से मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट लिया करती थी। मम्मी बनाती थी और हम बड़े ध्यान से देखा करती थी, और हमारे परिवार की जो चाची हैं वो बनाती थी, उनसे भी मैं पूछा करती थी। तो उन लोगों की रेसिपी देखने से मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा करने लगी थी, और बाद में मैंने ये सब काम को थोड़ा सा ज़्यादा किया तो मेरी आदत बन गई। अब ये सब मुझे करना अच्छा लगता है। जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ और लोग पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब अचार को हम बरनी में भर देते हैं।
तो अभी हमने बिल्कुल सूखा ही अचार डाला है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ऑयल नहीं है। बस 1 कप ऑयल से मैंने जो मसाले को कोट किया था ये वही है। दबा दबा कर हम कलियों को रख देते हैं। जितना हम दबाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अभी भी आप सूखा अचार अगर बनाएं तो उसको प्रेस करके दबा दबा कर भरें। अगर आप गीला अचार बना रहे हैं तो फिर उसको तेल से ऊपर तक कोट करना है, यानी कि भरना है। अचार और तेल बराबर बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा तेल ऊंचा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब ये अचार साल भर तक के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं सारे मसालों को हमने ऊपर तक दबा दबा कर भर दिया है। और अब 1 कप तेल हमने और गर्म करके ठंडा कर लिया है। इसको भी हम धीरे धीरे डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने दबाकर अचार भरा है तो तेल नीचे जाने में वक्त लगेगा। जैसे जैसे नीचे तेल जाता जाएगा वैसे वैसे ही हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल और डालते जाएंगे। आप देख रहे हैं ये तेल अंदर समा रहा है धीरे धीरे। इसी तरह से हमें डालना है और ये आज जाएगा जितना तो जाएगा, बाकी का हम दूसरे दिन भी डाल देंगे। तो बन गया ना अचार। अब ये अचार पूरे साल ख़राब नहीं होगा। तो ये अचार तो मैंने ऑर्डर पर बनाया है। आपको मेजरमेंट का तरीका कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और आप भी इसी तरह से बनाइए और सेल कीजिए। और अगर मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।